भले ही पूर्व सांसद अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, लेकिन आज भी उनका दर्द साफ झलकता है। भूपेंद्र हुड्डा का नाम आते ही तंवर जहर उगलना शुरू कर देते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल रोहतक पहुंचे अशोक तंवर ने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर कहा कि कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, वरणदीप सुरजेवाला मरा हुआ शिकार खाने वाले लोग हैं। इन्हें लड़ाई लड़नी नहीं आती। लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है और उसमें अपने आप को भी चोट लगती है। अगर ये लोग पहले ही मेरा साथ दे देते तो 2019 में ही प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती। देखिए, जो 3 का 4 का गैंग बन रहा है, इस गैंग में कोई दम नहीं है। अगर इसमें दम होता तो ये मेरा ही ना साथ दे देते, और मेरा साथ दे देते तो कांग्रेस का राज भी बनता और इनका भी होता। ये तो मरा हुआ शिकार खाने वाले लोग हैं। वो ढूंढते हैं भाई कौन सा हम मामला ढूंढ लें। तो इसलिए कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, बटी रहेगी, उनको बटी रहने दो। आम आदमी का साथ दो। मैं तो सबसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आने वाला समय आम आदमी का है, यही नया विकल्प है, और यही भविष्य में आने वाले जो महीने बचे हैं चुनाव तक के, उसमें विपक्ष की भूमिका भी हम ही निभाएंगे। जब 15 तारीख के बाद हमारा संगठन मजबूती से होगा तो आपको बहुत जो फ़र्क है वो बहुत स्पष्ट तौर पर महसूस होगा। कहने का मतलब ये है कि मरा हुआ शिकार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शिकार करने के लिए खुद जंगल में उतरना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है भालू, सांप, शेर आपको भी पंजे मार दे, लेकिन जब जंगल में उतरोगे ही नहीं, दूर से देख करके कि भाई मुँह मर गया एक शिकार, अब चलो उसको खाने के लिए, तो ऐसे कभी भी शिकार मिलता नहीं है। शिकार मारने के लिए खुद जंगल में उतरना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। वो मुझे लगता है कि 5 साल इनमें से वैसे तो किसी ने भी नहीं बहाया था। एक की बात नहीं करें हम, जो दोनों जितने भी 4-5 गुट है या 2 गुट है जिनको आप कह रहे हो, सबका ऐसा ही मामला चलता रहता था। कोई मेहनत करते तो आज भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार नहीं बनाती। और मैं इस बात का मुझे खेद भी है कि भाई हरियाणा में इस तरीके का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पोषित करने का काम इस हरियाणा के अंदर किया। चाहे वो 14 का मामला हो, 14 में भी इसी तरीके से किया और 19 के अंदर भी किया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। यही नहीं, उन्होंने मौजूदा सरकार पर भी जमकर कटाक्ष किया। तंवर ने कहा कि वैसे तो महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन महिला अपराध प्रदेश में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उसका कारण है सरकार द्वारा अपराधियों को संरक्षण देना। मंत्री संदीप सिंह व सांसद बृजभूषण शरण सिंह इसका उदाहरण है। आज लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में हरियाणा चौथे स्थान पर आ गया। 2020 से 21 तक अगर हम मामले देखें तो करीबन 27% तक की वृद्धि उसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ी है। और अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि लगातार चाहे वो लड़कियों की तस्करी का मामला हो और दूसरे अपराध हो, तो ऐसे में खट्टर सरकार जो राहगिरी कर रही है, आज खट्टर साहब यहाँ पर राहगिरी करने आए थे, हम उनको यही कहेंगे कि ये जो दुष्कर्मगिरी है, अपराधगिरी जो हरियाणा में बढ़ी है, जंगल राज जो बढ़ा है, आज इसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो हम साइड में रख सकते हैं, लेकिन जब सरकार खुद संरक्षण करने लगे अपने मंत्रियों का, अपने सांसदों का, चाहे वो संदीप सिंह का मामला हो, चाहे वो देश में बृजभूषण सांसद के रूप में हो, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि लोगों को किस तरीके से ये लोग सख्ती से निपटेंगे, कैसे महिलाओं के खिलाफ आपराधिक जो मामले होंगे वो कम होंगे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, दूसरी तरफ संरक्षण देने में भी ये सरकार नाकामयाब साबित हुई है। तो आज मुख्य एजेंडा हमारा यही है कि सरकार और चीज़ों के साथ साथ कुछ ठोस कदम उठाए ताकि जो अपराध है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, चाहे दूसरे आपराधिक मामले हो। आज हरियाणा अपराधों में अभी उत्तरी क्षेत्रीय जो
हमारे मीटिंग हुई अमृतसर के अंदर, उसमें भी आपने देखा इन चीज़ों के ऊपर भी वहाँ पर चर्चा हुई। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को एक ठोस रणनीति और रोड मैप तैयार करना चाहिए, जिसके माध्यम से अपराधियों को रोकने का काम करें। और इसमें अगर हम ऐसी महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न का अगर मामला देखें तो ये भी पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा है। साथ ही अशोक तंवर ने ये भी कहा कि आप पार्टी प्रदेश में विकल्प के तौर पर उभर रही है। 2024 में प्रदेश में आप पार्टी की ही सरकार बनने वाली है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसे चुनती है और किसकी सरकार बनती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।